हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तरसी यशोदा सुन सुन काना, आपके मेरे घर भी आ जाना। अंगना सुना आंखें सुनी, इनमें ख्वाब कोई भर जाना। कितना ढूंढूं, कित कित ढूंढूं, किधर छुपे हो मुझे बताना। सुमी हाथों में माखन लिए खड़ी है, एक बार इधर भी आ जाना कान्हा, एक बार इधर भी आ जाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार आ ही गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था, रोहिणी नक्षत्र था। इसलिए इसी दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी तिथि हर वर्ष अलग अलग तिथियों पे आती है, क्योंकि हिंदी तिथि से हम मनाते हैं और जब इंग्लिश की तिथि पे आते हैं तो मतभेद हो जाता है। ऐसे में कई बार समस्या उत्पन्न ये हो जाती कि कब मनाना चाहिए, और इसी प्रकार की समस्या इस बार 2022 में है कि 18 अगस्त या 19 अगस्त कौन से दिन जन्माष्टमी मनाना उचित रहने वाला है। 18 अगस्त को अष्टमी उदय तिथि में नहीं आ रही है, रात को 9:20 पर आएगी। अब कोई भी त्यौहार जब हम मनाते हैं तो दिन भर अष्टमी रहे तब मज़ा आता है त्यौहार का। तो अब रात्रि में आ रही है 9:20 पर उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र उपलब्ध नहीं है। रोहिणी नक्षत्र आपका 19 अगस्त की रात्रि को आ रहा है 1:53 पर, और इसीलिए जब आप पारण भी करेंगे, अगर अष्टमी का व्रत आप 18 को करते हैं जन्माष्टमी का, तो 19 को जब आप पारण करेंगे सुबह तो भी अष्टमी तिथि रहेगी, और अष्टमी तिथि में व्रत का पारण नहीं हो सकता। आपको एनी हाउ या तो आप 2 दिन व्रत कीजिए, 18 19 दोनों, और फिर 20 को पारण कीजिए, या फिर आप 19 को व्रत रख करके आप 20 को पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए जो भी तैयारियां करनी है वो पहले ही कर लीजिए आप। जो भी भगवान कृष्ण की मूर्ति आदि हुई, जो भी आप लड्डू गोपाल आदि जो भी आप पूजन करना चाहते हैं, या फ़ोटो आदि जो पूजन में रखना चाहते हैं, सिंहासन, चौकी, भगवान का झूला आदि, पंचपल्लव, पंचामृत स्नान कराने के लिए, तुलसी दल, दक्षिणावर्ती शंख हो आपके पास स्नान कराने के लिए तो वो, केले के पत्ते आदि, दीपक के लिए घी और दिया ले लीजिए। बंदरवार लगाना चाहिए आपको इस दिन। अर्घ के लिए लोटा लेना चाहिए। इत्र है तो इत्र लीजिए, चंदन का इत्र विशेष प्रिय होता है, चंदन का इत्र हो तो वो लीजिए। अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ रखिए, कुमकुम, चावल, भगवान के लिए ड्रेस, अबीर, गुलाल, अबरक, हल्दी, आभूषण, नाड़ा, कपास, रोली, सिंदूर, सुपारी, मौली, जो भी माला आदि चढ़ाएंगे, पुष्प आदि चढ़ाएंगे वो लीजिए। जप के लिए आप माला ले सकते, तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। बैजंती माला आप वो ले सकते हो। गुंजा की माला रखें अगर आपके पास है तो, भगवान को अर्पित करने के लिए। और इस प्रकार से सभी चीज़ें, एक खीरा अवश्य रखें लास्ट में जन्म कराने के लिए। थोड़ा सा दही जमाया जाता है पहले इस दिन, वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्राकट्य उसमें देखते हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, पूरी विधि आप देख सकते हैं। शॉर्ट में विधि फिर से बता देती हूँ कि इस दिन पूरे दिन आपको उपवास रखना चाहिए। वैसे तो निर्जला उपवास रखा जाता है, रात्रि में पूजन करके भगवान का जन्म होता है तब व्रत खोलना चाहिए। पूरे दिन कहते हैं कि देवकी माता को कष्ट होता है, पेन होता है, यशोदा मैया कष्ट में होती है, इसलिए पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, और रात्रि में जब जन्म हो जाए इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। और सप्तमी की रात्रि को भी आपको हल्का भोजन करते हुए रहना चाहिए। पति पत्नी का आपस में संपर्क ना बनाएं, किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठे, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें। सभी अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, तोरण लगाएं, बंदरवार लगाएं, और इस प्रकार से फिर स्नान आदि करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव के जल के लोटे में आज के दिन 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार बोलते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए।
दक्षिण मुखी हो जाइए, पितृ को 1 लोटा जल दीजिए। इसके बाद आपको सभी देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में आके नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और पूरब या उत्तर की ओर मुख करके आपको सारे देवी देवताओं को स्नान आदि, पूजन आदि जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। भोग जो बनाया है आपने वो रख दीजिए। दोपहर के समय काले तिलों के जलों से फिर स्नान करना चाहिए और देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत किया जाता है। क्या करना चाहिए, आप एक ऐसे लगा सकते हैं जिसे भगवान की मूर्ति, आप यशोदा मैया के साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा सकते हैं और फिर ऐसा आप या तो जेल जैसा बना सकते हैं, आप झांकियाँ बना सकते हैं जिसमें सूती का ग्रह हो। वहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर भगवान का जन्म होगा। इसके बाद वहाँ पर एक कटोरे में दही रख दीजिए, एक खीरा रख दीजिए। इस प्रकार से जन्म के लिए तैयारियाँ कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र वगैरह स्थापित कर लीजिए, जो भी आपके पास हो। श्री कृष्ण भगवान की स्तनपान कराती हुई देवकी हो, लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसे भाव के साथ आपको विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आपको बता दूं, फिर आपको रात्रि में जन्म कराना है और व्रत का पारण अगले दिन करना है। अब जो लोग नहीं मानेंगे या जो लोग भी भाई स्मार्ट हैं, उनको मान रहे हैं कि 18 को ही कृष्ण जन्माष्टमी करनी है, हमें व्रत करना है, तो आपको बता दूं कि पूजा के लिए आपके लिए शुभ मुहूर्त है 18 अगस्त को 12:20 से 1:05 तक, यानी 45 मिनट्स है आपके पास जन्म कराने के लिए। और व्रत का पारण जो लोग करेंगे वो 19 अगस्त को रात को 10:59 के बाद ही पारण किया जा सकता है, क्योंकि तब तक अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि में पारण नहीं होता। अब जो लोग 19 अगस्त को हमारे साथ जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं उनको बता दूं, निश्चित काल का जो पूजा मुहूर्त है वो है रात को 12:03 से लेकर के 12:46 तक रहेगा, यानी 43 मिनट का टाइम है। इसके बीच में आपको भगवान का जन्म करा करके पूजन आदि करना है। और जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 20 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब जन्म करा लेंगे इसके बाद आप भगवान को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से स्नान कराइए, अष्टगंध से स्नान कराइए। सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद इसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल आदि से फिर स्नान कराइए। श्रृंगार करें। श्रृंगार कैसा करेंगे, जैसे बच्चे को मुलायम हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए जन्मे बच्चे को मलमल के सूती वस्त्र, ऐसे ही भगवान के लिए वस्त्र तैयार करें और उन्हें धारण कराएं। आभूषण भी ऐसे बहुत सारे हीरे, मोती, हीरा वगैरह जड़ाऊ टाइप के गहने ना पहनाएं, हल्के हल्के मोती के सॉफ्ट गहने, गुंजा की माला हुई, गुंजा की बीट सॉफ्ट होती है वो धारण कराएं, बैजंती माला आप धारण करा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं और इसके बाद आप तुलसी ज़रूर अर्पित करें और भगवान के मंत्रों का जप करें। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उस समय अपने हिसाब से भगवान के भजन कीर्तन करके भक्ति करनी चाहिए। बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। बांसुरी के बिना और मोर पंख के बिना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको क्या क्या चीज़ें कान्हा को अवश्य चढ़ानी है इस दिन, तो बांसुरी और मोर पंख आप ज़रूर अर्पित कीजिए। और अंत में फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती करें, भोग धरें, भगवान को परिक्रमा करें और फिर रात्रि जागरण अगर पॉसिबल हो तो कीजिए। नहीं, आरती वगैरह करने के बाद इस दिन आपको फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गौ सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी गौशाला आदि है वहाँ पर आप थोड़ा दान कर सकते हैं। और चंद्रमा को फिर अर्घ देना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। और अंत में पिसे हुए जो भुने हुए धनिये की पंजीरी बनाई जाती है उसका प्रसाद का वितरण करके भजन कीर्तन स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन सुबह जब भी आपको जो जैसे मैंने मुहूर्त बताया आपको 5:22 उसके बाद आप स्नान करके आप अंत में पारण करें। पारण करते वक्त व्रत में देखिए ध्यान रखना है कि रात को 12 बजे भी आप पारण कर सकते हैं। जो लोग अगर 18 अगस्त को व्रत करें तो 19 को आप रात में 12 बजे भी पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद आप अनाज का सेवन आदि कर सकते हैं, लेकिन पारण जब भी करते हैं तो थोड़ा सा किसी को पहले अनाज दान करना चाहिए, इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग भी व्रत रखेंगे वो वैसे तो निर्जला व्रत होता है, पर कुछ लोग नहीं रह सकते तो फलाहार दिन में आप कर सकते हैं, रात्रि में भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है रात्रि का भोग भगवान के भोग के लिए बिल्कुल अलग बनेगा, उसमें जूठ नहीं गलेगी। और दिन में भी अगर आप फलाहार बनाते हैं तो थोड़ा सा एक पकौड़ी ही सही, अपने पितृ का नाम का दक्षिण दिशा में आपको निकाल करके भोग थोड़ा सा आपको दान अवश्य करना चाहिए।
फलाहार में आप कुट्टू के आटे की रोटियां, पकौड़ियाँ, जो भी चिल्ला आदि बना सकते हैं, ताल मखाने की खीर, समा के चावल की खीर, आप और भी किसी चीज़ के रामदाने की खीर आदि बना सकते हैं। आलू की सब्ज़ी, खीरे की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, सेंधा नमक यूज़ करें। इस दिन भोजन में आपको प्लेन नमक यूज़ नहीं करना है, सेंधा नमक यूज़ करना है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। मावे की बर्फ़ी, कई तरह की चक्कियाँ होती है, बहुत तरह तरह की बर्फ़ियाँ होती है, वो बनाई जा सकती है। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको हर भोग में तुलसी पत्ता छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें, मैंने देखा है काफ़ी लोग जन्माष्टमी पर बाज़ार से लेकर के आते हैं बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ, उसमें चांदी का वर्क लगा हुआ होता है। आपको चांदी का वर्क लगी हुई मिठाई कभी भी कन्हैया को भोग नहीं लगानी चाहिए। इसका सबसे पहला कारण होता है, जो चांदी का वर्क है उसे चमड़े पे पीट पीट के बनाया जाता है, इसलिए कभी भी भगवान के भोग में तो उसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, पर सब लोग खाते हैं शौक के लिए। बाकी आपके घर में लड्डू गोपाल का जो भी पूजन करते हैं, आपने बाकी दिन किया नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन आज के दिन आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वरना इसका बहुत बुरा नतीजा भोगना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने घर पे लड्डू गोपाल रखा हुआ है और इस दिन आप जन्माष्टमी नहीं मना रहे हैं, रात्रि में पूजन नहीं करा रहे, भगवान का जन्म नहीं करा रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, देखिए अगर आप बीमार हैं, कोई ऐसी व्यवस्था आपकी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो एक अलग बात है मजबूरी में। बाकी लेजीनेस की वजह से या बस ऐसे ही आप अगर सोच रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल का जन्म ना कराऊं या मैं व्रत ना करूं, तो ये आपके लिए बहुत गलत होने वाला है। लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है, इसलिए कम से कम आज के दिन आपको लड्डू गोपाल को स्नान करके उनके वस्त्र आदि अवश्य बदलने चाहिए, जेवर पहना सकते, चंदन लगाइए और उनकी आसन पर बिठाकर उनकी आरती आदि उतार कर नज़र उतारनी चाहिए। भोग जो भी बनाएंगे आप, वैसे तो मैंने बता दिया पूरा फलाहार क्या क्या बनाना है आपको, इसके अलावा भी आप जो भी बनाते हैं आप सात्विक ही बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का भोग। एक जने ने बोला कि अभी फिजी आइलैंड की बात है, वहाँ पे किसी ने बोला कि मैं तो लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, हम तो पाव भाजी बनाते प्याज लहसुन देखिए, वो भी हमारे यहाँ तो भक्ति है ये। तो भक्ति देखिए, कृष्ण कन्हैया वैष्णव आते हैं तो हमें पालन करना चाहिए उस चीज़ का। प्याज लहसुन का भोग कृष्ण कन्हैया को नहीं लगता है तो हमें नहीं लगाना है उस दिन। सात्विक फलाहार का लगाइए, और नहीं तो कम से कम सात्विक चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि नींद में है तो भोग लगाया, आरती नहीं करेंगे, बस हो गया, भगवान का जन्म करा दिया, ड्रेस चेंज कर दिया और चलो भाई भोग लगाओ प्रसाद पाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती अवश्य करनी है सबको, और आरती करने के बाद भी क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा गऊ आदि को भोजन दे सकें या किसी के लिए थोड़ा सा भोजन अलग देने के लिए आप निकालें, इसके बाद ही आपको आरोगना चाहिए। जन्माष्टमी की रात एक गलती भूल से भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बाहर पटाखे छूट रहे हैं या जन्माष्टमी का कहीं और सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके घर में आपने लड्डू गोपाल बिराजा है, आप उनको छोड़ के कहीं और चले गए। कई जगह सोसाइटीज़ में सेलिब्रेशन होते हैं, अपने घर में कान्हा को बिठा करके छोड़ के अकेला चले जाते हैं। नहीं, नया नया जन्मा कान्हा है, अगर छोटे बच्चे को तुरंत छोड़ दिया जाए वो डर जाते हैं, तो ट्राई करें कि उन्हें अपने साथ लेकर के जाएं या फिर एक जन घर पे उपस्थित रहें कान्हा के पास। उनको बिल्कुल अकेला घर में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि कान्हा डर जाते हैं। दोस्तों, रात में जब आप पूजा सारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारा भोग एक साथ नहीं हटाना चाहिए, थोड़ा भोग वहाँ रहने दीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था है कि पूरा प्रसाद जो भोग आपने लगाया है वो प्रसाद के रूप में सभी को खाना है, तो भगवान को अलग से शयन कराने के नाम पे थोड़ा भोग अलग रखना चाहिए। 2-4 बर्फ़ी रख सकते हैं, मेवा आदि रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख दीजिए और उसके बाद भगवान को शयन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लाला थक जाते हैं इतनी सारे उत्सव के बाद। तो कहते हैं, देखिए लड्डू गोपाल की सेवा भाव से होती है, इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि भगवान सो जाते थोड़ी है, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है, आपका भाव सच्चा है, तो उसी प्रेम से जैसे एक छोटे बच्चे को आप शयन कराते हैं, इसी प्रकार से आपको उनको सुलाना चाहिए। थोड़ा सा जल का उनका जो भी बनता है वो भर के रखिए, जो जल की घंटी है वो भर के रखिए उनके पास और उनको शयन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी की रात है तो झूले पर बिराज दिया, अब रात भर भगवान को झूले पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अपने स्थान पर यथास्थान उनको सुलाना अवश्य चाहिए। और सुलाने के पहले आपको एक काम अवश्य करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है।
और सिक्का लेकर के 7 सूखी लाल मिर्च आपको साथ में ले लेनी है। थोड़ी सी राई लेनी है, पीली वाली सरसों हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो काली राई भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा नमक लेना है। और सारी पूजा होने के बाद सभी चीज़ें पहले ही एक पुड़िया बना करके रख लीजिए और उसे ले करके आप भगवान के ऊपर से, लड्डू गोपाल के ऊपर से 4 बार सिर के ऊपर से सीधी दिशा में घुमानी है आपको। और इसके बाद ध्यान रखना है भगवान को उल्टी दिशा से नज़र नहीं उतारी जाती है, सीधी दिशा से उतारनी है। और फिर इसे गेट के बाहर ले जाके रात के समय ही आपको जला देना है। इस प्रकार से जन्माष्टमी की सेवा संपन्न करनी है। और दोस्तों एक छोटा सा टोटका बता दे रही हूँ, सभी लोगों को ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर बुरी नज़र पड़ी है, किसी के बुरे साया पड़ गया है, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा उपाय आपको और करना है। एक छोटा सा दीपक पहले ही गाय के गोबर से बना लीजिए। गाय का गोबर अगर उपलब्ध ना हो तो आपके गमले की मिट्टी से कच्ची मिट्टी का दिया बना लीजिए और फिर रात्रि में इसे जलाना है। कैसे जलाना है? थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए, थोड़ा सा मीठा तेल डालना है आपको। कोई भी, आप मीठा तेल में आप नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मूंगफली का तेल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। सरसों तेल यूज़ नहीं करना है, घी यूज़ नहीं करना है। आपको मीठा तेल कोई भी हो वो डाल करके, उसमें गुड़ डाल करके थोड़ा सा आपको जला देना है। और कहाँ जलाना है? घर के मुख्य द्वार के बाहर ले जाना है उस दीपक को और फिर वहाँ पे जलाना है। द्वार, जो मुख्य द्वार है आपका, उसके बीचों बीच रखना है। मतलब आना जाना ना करें, ये नहीं कि एक साइड में रख दिया लेफ्ट या राइट, नहीं, बीचों बीच इस दीपक को रखें। जलने दें, छोटा सा दीपक रहेगा, घी ज़्यादा, तेल उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो कम से कम 25 मिनट आधे घंटे में अपने आप ही पूरा हो जाता है दीपक। तो इसलिए ना किसी को वहाँ जाने दें, आने दें, घूमने ना दें। इसलिए लेट नाइट जब सारी पूजा कंप्लीट हो जाए इसके बाद आपको ये काम करना है। और इस प्रकार से जन्माष्टमी पर आप सच्चे दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करें। दोस्तों सच्चे दिल से कान्हा को मनाइए। देखिए आपके घर में कितनी भी बड़ी विपदा आ रही है, सब सौंप दीजिए कान्हा को, हाथ जोड़कर कान्हा से विनती कीजिए, हे कान्हा आप। और एक काम और कर सकते हैं आप, इस दिन जब भी सारी पूजा हो जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो घर की जो चाबी होती है वो चाबी आपको कान्हा के चरणों में सौंप देनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि नंदलाल की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कहते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ था और वासुदेव रातों रात यशोदा के घर उनको छोड़ आए थे। और कंस को जब ये बात पता चली तो वे पूतना को श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए गोकुल यशोदा मैया के पास भेज देते हैं और आदेश देते हैं कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए। पूतना के गोकुल पहुंचते ही यशोदा बाल कृष्ण को छिपा देती है। श्री कृष्ण भगवान को पैदा हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हो पाई थी, तब उनका नामकरण भी नहीं हो पाया था। इसलिए यशोदा मैया ने 364 दिन के बाद सप्तमी की तिथि को छठी पूजन किया था और तभी से श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। इतना ही नहीं, तभी से बच्चों की भी छठी परंपरा शुरू हुई है। तो इस दिन आपको क्या करना है, यदि आप लड्डू गोपाल अभी तक नहीं है, आप घर लाना चाहते तो जन्माष्टमी के दिन लेके आइए। और इसके बाद आप कृष्ण भगवान की छठी भी आपको अवश्य मनानी है। कढ़ी चावल इस दिन बनाया जाता है छठी के दिन। और सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लीजिए, कान्हा को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। और कान्हा को पहले पंचामृत से फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए और फिर भगवान का नामकरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन, बहुत सारे नाम होते हैं, कोई भी एक नाम आप चूज़ कर लीजिए छठी वाले दिन और लड्डू गोपाल का नाम आपको रखना चाहिए। इस प्रकार से उनका नामकरण करें और रोज़ उनको उसी नाम से पुकारना चाहिए और कान्हा के चरणों में घर की चाबी सौंप करके रखिए। देखिए दोस्तों, आपके घर की सारी जिम्मेदारी कान्हा अपने ऊपर ले लेंगे। आपके घर की जितनी परेशानियां हैं वो स्वयं संभालेंगे। आप एक बार उनको अपने घर का रक्षक बना के देखिए। छोटा सा कन्हैया है, मगर मेरा सच में दिल से वादा है दोस्तों, एक बार उन पे ट्रस्ट करके देखिए, आपके घर की सभी कठिनाइयाँ अवश्य पूर्ण होगी और उनकी प्रिय प्रिय चीज़ें उन्हें भोग अवश्य लगाएं। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी लोग बहुत सच्चे दिल से मिल करके इस बार जन्माष्टमी का ये प्यारा सा त्यौहार मनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, शेयर करते रहा कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की।